7वां अध्याय भरत चरित्र। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतंत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारत वर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति, दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञों से यथा समय श्रद्धापूर्वक यज्ञ और क्रतुरूप श्री भगवान का यजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धवर्युगण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। परंतु वे पर ब्रह्म की इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्रादि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदयाकाश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में, जो श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारदादि निजजनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रय हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलहाश्रय में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है, जो आज भी उनसे इसके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहां चंद्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंद मूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर के रोमांच होने लगे तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियमों में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते तथा त्रिकाल स्नान के कारण भींगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्यमंडल में
सूर्य संबंधिनी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है, फिर भी अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं।